डीएलएड यानी बीटीसी। डीएलएड का इस टाइम पे फॉर्म चल रहा है और डीएलएड का जो है इस वीडियो को देखने के बाद डीएलएड से संबंधित जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, एक एक डाउट्स को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फॉर्म की डेट क्या होगी, आयु कितनी चाहिए होनी चाहिए, खर्चा कितना आएगा इसका, एबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए, सीट कितनी होती है सरकारी कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, फीस कितनी है, यानी कि सरकारी कॉलेज की फीस क्या है, प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है, या फिर इसकी इस फॉर्म की भी फीस कितनी है आपको बताऊंगा, जनरल की कितनी, ओबीसी कितनी, एसटी कितनी है, और सरकारी कॉलेज की मेरिट कितनी जाएगी, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए या फिर आपकी मेरिट कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको एक एक क्वेरी को आपके दिमाग का क्लियर कर दूंगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की जो न्यूज चल रही है आपकी, इस टाइम पे काफी वायरल, बीएड वर्सेज बीटीसी, काफी बहुत सारे कैंडिडेट्स बीएड करने का प्लान था और उन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, लेकिन जब से ये मुद्दा हुआ है, जब से सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी हुआ है, तब से बहुत सारे कैंडिडेट्स बीएड ना करके अब वो डीएलएड की तरफ यानी बीटीसी की तरफ उनका झुकाव होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक एक डाउट्स आपको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो 2018 से बीएड की वैल्यूएशन को बढ़ा दी गई थी और उस टाइम पे उन्होंने बीएड कर लिया था, क्योंकि समय के हिसाब से आप जो चीज़ कर रहे हैं वो गलत और सही क्या है वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। इस टाइम पे डीएलएड की वैल्यूएशन बढ़ी है। 2018 में जब न्यूज़ चल रही थी, 2018 से लेकर 23 तक, 5 सालों में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बीएड किया। मैं ये नहीं कहूँ कि उन्होंने गलत किया, क्यों, क्योंकि उनकी जगह कोई भी होगा, लोग ये देखते हैं कि आज के टाइम पे किस चीज़ की क्या वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से उस कोर्स को किया जाता है, सीधी सी बात है। तो बीएड से संबंधित बीएड वालों को आगे क्या करना चाहिए, इस पर जल्दी चैनल पे वीडियो अपलोड की जाएगी। मैं इस वीडियो पे डीएलएड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। चलते हैं। सबसे पहले कि आपको बता दूं कि इसके जो फॉर्म है तीसरी बार खोली गई, क्योंकि 2,30,000 के आसपास सीट है और सीट का उतने आवेदन न मिल पाने के कारण पीएनपी ने इसकी फॉर्म की डेट जो है 2 मई से स्टार्ट हुई थी और तीसरी बार जो फॉर्म की लास्ट डेट है 3 बार बढ़ाई है, वो है 21 अगस्त 2023 तक। 21 अगस्त तक आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, पूरी तरह से फॉर्म कंप्लीट करा सकते हैं। अगला पॉइंट है आयु, यानी एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप इस कोर्स को करने के इच्छुक है तो कितनी एज होनी चाहिए। एज आपकी 18 साल से अगर 35 साल के बीच में है, पुरुष या महिला कुछ भी है, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगला, योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास, कौन सी ऐसी योग्यता कौन सी ऐसी होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन में देखिए, ग्रेजुएशन आपका जो है वो 50% मार्क्स के साथ, जनरल और ओबीसी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपका 45 यानी 45% मार्क्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई कुछ भी आपने किया हो, आपने बीए किया हो, आपने बीएससी किया, आपने बीकॉम किया, आपने बीटेक किया हो, कुछ भी आपने डिग्री ग्रेजुएशन के रूप में धारण कर रखी हो। फीस की बात की जाए, इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो उसकी फीस क्या है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये है, एससी एसटी के लिए 500 रुपये। अगर आप पीएच हैं तो आपका 200 रुपये ओनली इस फॉर्म को डीएलएड को फॉर्म को अप्लाई करने की फीस है। टोटल सीट कितनी है, क्योंकि सीट होगी तभी आप कर पाओगे, प्राइवेट कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से। पूरी ओवरऑल सीट की बात की जाए तो 2,30,000 से 2017 बैच से लेकर के लगातार 2 लाख प्लस ही सीट देते हैं। उसके पहले अगर बात की तो 40,000, 30,000, 50,000 ऐसे सीटें आती थी पूरे यूपी में, जबकि इस टाइम पे क्या है कि 2,30,000 इस साल सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज कितनी सीट है, तो गवर्नमेंट कॉलेज यानी डैट की हर जिला में एक डैट होता है, यानी इस टाइम पे लगभग 75 जिलों में से लगभग 67 जिलों के आसपास डैट है। 10,600 कैंडिडेट्स को डायट मिलता है, यानी सरकारी कॉलेज मिलता है, जिनकी फीस के आगे चर्चा करूंगा। अब प्राइवेट यानी इससे घटा देंगे तो बचेगा 2,19,400 कैंडिडेट्स प्राइवेट कॉलेज से अपने डीएलएड को कंप्लीट करेंगे अगर आप पूरी सीट भरती है तो। खर्च की बात की जाए तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करती है पर ईयर के गार्डिंग है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, डायट मिल जाता है, मैं आगे बताऊंगा कितनी मेरिट पे आपको डायट मिलेगा। सरकारी कॉलेज के जो खर्चा है वो 10,200 रुपये है, ये डाइट की फीस है। इसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं लिया था, क्योंकि सरकारी कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। जबकि वही अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज में आपका 41,000 आपको देना पड़ेगा फीस के रूप में। उसके बाद आपका टीचिंग लगेगी जी हर सेमेस्टर में, उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कितना लेते हैं, 1,500, 2,000 अलग अलग कॉलेज का होता है। आपको उसका बोर्ड फॉर्म फीस लेंगे जब आपका एग्जाम के लिए फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आपका वाइवा होगा, ठीक है। वाइवा के लिए आपसे कुछ 1,000, 1,500 अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है। तो ये प्राइवेट कॉलेज का महंगा पड़ता है, जबकि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है तो वो बेस्ट है, उसके मुकाबले कुछ नहीं है। आगे आपकी मेरिट कितनी हो कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए। सब हर कैंडिडेट चाहता है कि मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाए तो मैं सरकारी कॉलेज से कर सकूं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स की मेरिट कैसे जोड़ती है मैं बता देता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है, उसकी मेरिट 80% हाई स्कूल है,
इंटर उसका 76% है, ग्रेजुएशन उसका 64% है। ओवरऑल ये इसके परसेंटेज है। आगे तीनों को हम जोड़ लेंगे, 80, 76 और 64, तीनों को जब जोड़ेंगे बनेगा 220, यानी उस कैंडिडेट की जो मेरिट है वो है 220। 220 उसकी जो है मेरिट है। अगर जिस भी कैंडिडेट्स की 220 प्लस मेरिट है ओवरऑल हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन को मिलाकर, उसके ज़्यादातर चांसेस है उसको डाइट मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि अभी कितने फॉर्म पड़ते हैं, कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है उस कैंडिडेट्स के कि आपको डाइट मिल जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि सर मेरी तो जो मेरिट है वो काफ़ी कम है, 180, 190, 200 है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी मेरिट 180, 90 के आसपास भी है, 200 है, तो भी आपको कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 180 प्लस कुछ भी है आपका तो कर लेते हैं। हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा सुपर टीटी एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसका 60% जुड़ता है। तो सुपर पूरी भर्ती क्या प्रोसेसिंग इस पर वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आपको आने वाले टाइम पे। लेकिन अगर आपकी मेरिट 180, 90 के आसपास, तो अगर आप करना चाहते हैं, करने के इच्छुक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? आपको सुपर डेट के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। अगर आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचते हैं तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद में। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।